उमंगों के उपहार, जीवन में आते त्योहार, मन से इन्हें मनाएंगे, खुशियां जी भर पाएंगे जी, खुशियां जी भर पाएंगे। प्यारे बच्चों, स्नेहाशीष, आज हम त्योहारों के उल्लास एवं उनके महत्व पर बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत त्योहारों की भूमि कहा जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि साल में 365 दिन होते हैं और भारत में 366 त्योहार। है ना यह अचरज की बात? यह अचरज भरी बात बताती है कि हमारा देश उत्साह और उमंग से भरा देश है। इसके 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग त्योहारों के श्रद्धा और उल्लास से भरे मनभावन रंग बिखरे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं भारत के सबसे उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। इसी उगते सूरज की भूमि पर श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है सांकेन। चलिए कुछ गाएं, कुछ गुनगुनाएं, अरुणाचल के पर्व सांकेन का आनंद उठाएं। उगते सूरज की भूमि का सांकेन प्यारा त्योहार, जुड़ा हुआ मन की श्रद्धा से, लिए उमंगों की बौछार, लिए उमंगों की बौछार। बौद्ध आस्था से जुड़कर यह पर्व आत्मिक हो जाता, जो भी सम्मिलित होता इसमें हर्ष अनूठा वह पाता जी, हर्ष अनूठा वह पाता। बौद्ध उपासक नदी किनारे मंदिर एक बनाते हैं, उस मंदिर में पूजित प्रतिमा श्रद्धा संग लगाते हैं, श्रद्धा संग लगाते हैं। 3 दिनों तक पर्व अनूठा चलता है उल्लास लिए, मन के अंदर भक्ति भाव के जलते रहते खूब दिए। एक दूसरे पर चावल का आटा लोग लगाते हैं, पानी फेंके एक दूजे पर खुशियां खूब मनाते हैं, खुशियां खूब मनाते हैं। केमिकल रंगों से दूरी केवल चावल का आटा, दर्शाता है पर्व और प्रकृति का निर्मल सा नाता, दर्शाता है पर्व और प्रकृति का निर्मल सा नाता। साफ सफाई, सहृदयता और सौहार्द सिखाते हैं, हम सबको ये पर्व सदा ही सच्ची राह दिखाते हैं जी, सच्ची राह दिखाते हैं। हम संकल्पित होकर कह दें सीख सही अपनाएंगे, और पर्व हमारे मन के साथी, मन से इन्हें मनाएंगे जी, मन से इन्हें मनाएंगे जी, मन से इन्हें मनाएंगे। प्यारे बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सांकेन क्या है, इसे कैसे मनाते हैं और सांकेन के साथ साथ जितने भी त्योहार हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आइए अब इस पाठ को जानें। दिल्ली के भीड़ भरे जीवन से दूर वल्लरी अपने पिताजी के पास अरुणाचल प्रदेश के शांत और हरियाली से भरे चौखाम पहुंचती है। उसके पिताजी वहां एक अधिकारी हैं। एक दिन वह अपने पिताजी के साथ मित्र चाउतान के आमंत्रण पर उसके घर जाती है, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है और चाउतान की माताजी स्वादिष्ट पकवान परोसती हैं। तभी सड़क पर भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियों के साथ निकलती शोभा यात्रा दिखाई देती है। चाउतान बताता है कि गांव वालों ने नदी के किनारे एक नया मंदिर बनाया है और वे बौद्ध विहार से मूर्तियां लाकर 3 दिन तक यहां उनकी पूजा करते हैं। वल्लरी और उसका परिवार भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो जाते हैं। नदी किनारे बांस, खप्पचियों, हरी टहनियों और फूलों से बना सुंदर मंदिर वल्लरी को बहुत आकर्षक लगता है। भिक्षु मंत्र पढ़ते हुए उन मूर्तियों की स्थापना करते हैं। उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे पर पानी फेंककर भिगोते हैं और एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगाते हैं। यह देखकर वल्लरी को होली की याद आती है। वह चाउतान को होली खेलने और उस पर बनाने वाले पकवानों के बारे में बताती है। इस पर चाउतान भी बताता है कि यह उनका नया वर्ष आरंभ होने का त्योहार सांकेन है।
वे भी इस अवसर पर रिश्तेदारों के यहाँ जाकर बड़ों से उनका आशीर्वाद लेते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाते हैं। इसी उत्साह में वल्लरी और उसके पिताजी पर भी पानी डालकर उन्हें भिगो दिया जाता है और सभी हंसी खुशी सांकीन मनाते हैं। 3 दिन बाद भिक्षु मूर्तियों को वापस बौद्ध विहार ले जाते हैं, जहां गांव वाले जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और भिक्षुओं से आशीर्वाद पाते हैं। और भिक्षु भी खुश होकर सबके लिए यह मंगल कामना करते हैं कि खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी, हिलमिल कर सब नाचे गाएं, हिलमिल कर सब नाचे गाएं, नए साल में खुशी मनाएं, नए साल में खुशी मनाएं। बच्चों, कितना प्यारा पाठ है ना। इसमें होली जैसा उल्लास और नए साल की मंगल कामनाएं दोनों ही हैं। आपके इसी पाठ में होली के रंगों उमंगों से सराबोर करती सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता होली आई भी दी गई है। आइए अब उसका आनंद लेते हैं। होली आई, देखो तो यह क्या क्या लाई, देखो तो यह क्या क्या लाई, खेतों में लाई है सोना, चमक उठा उनका हर कोना, सरसों फूली गेहूं लहका, सरसों फूली गेहूं लहका, अमराई का आंगन में का, हवा नई होकर लहराई, हवा नई होकर लहराई, होली आई, कोयल कुहकी गूंजे भौरे, पत्ते झूमे चिकने कौरे, फूल गया टेसू जंगल में, डूब गई दुनिया मंगल में, सूरज चंदा सब सुखदाई, सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई, इस आंगन में मंजीरे खन के, इस आंगन में मंजीरे खन के, उस आंगन में नूपुर रन के, ढोलक ठन की राह राह में, बालक बूढ़े सब उछाह में, गली गली में फागे गाई, गली गली में फागे गाई, होली आई, जली होलिका चौराहों पर, जली होलिका चौराहों पर, लोग मिल रहे हैं राहों पर, जहां देखिए वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है, नाचो गाओ झूमो भाई, होली आई, होली आई। वास्तव में इस कविता ने तो तन मन में होली का उल्लास भर दिया। त्योहारों की यही विशेषता तो हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। त्योहार उमंग और उल्लास का दूसरा नाम प्रतीत होते हैं। तो आइए पर्वों की इसी स्नेहिल बातचीत के साथ अब खेलते हैं त्योहारों पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी। विश्वास है कि आप सब इसके लिए तैयार होंगे। पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा फसली त्योहार है जिसमें आग जलाकर नाचते गाते हैं और मूंगफली, खील और रेवड़ी खाते हैं? विश्वास है कि आपने उत्तर सोच लिया होगा। हम भी इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर है पंजाब प्रांत का फसली त्योहार लोहड़ी। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा फसली त्योहार है जिसमें उसी के नाम वाला मीठा और नमकीन खाद्य बनाया जाता है? हमें विश्वास है आपने इसका उत्तर भी सोच लिया होगा। हम भी इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर है तमिलनाडु प्रांत का प्रमुख फसली त्योहार पोंगल। अब तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें मीठी सेवइयां खाने को मिलती हैं? आपने इसका उत्तर भी सोच ही लिया होगा। हम भी इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर है पूरे 1 महीने के रमजान के बाद आने वाली ईद। अब एक पहेली, आप सब तैयार हैं? दी से इसका नाम शुरू है, ली अंत में आता है। दी से इसका नाम शुरू है, ली अंत में आता है। पाव बीच में लिए रोशनी, संग मिठाई लाता है, संग मिठाई लाता है। इसे लुभाती खूब सफाई, इसे लुभाती खूब सफाई। नाम पर्व का क्या है भाई? नाम पर्व का क्या है भाई? सोचिए सोचिए। अच्छा, आपने सोच ही लिया। इसका नाम है दीपावली। प्यारे बच्चों, अभी हमने प्रश्नोत्तरी खेली। अब करते हैं व्याकरण की बात। आपके पाठ में भीड़ भरी सड़कें, लंबी लंबी कतारें, शांत वातावरण, स्वादिष्ट पकवान, बड़ी बड़ी और सुंदर मूर्तियां, रंग बिरंगे फूल,
जालीदार दीवारें, रंगीन पानी, नया वर्ष, बहुत से लोग, 3 दिन, तीसरे दिन, इन मूर्तियों आदि का प्रयोग हुआ है। इनमें रंगीन शब्द भीड़ भरी, लंबी लंबी, शांत, स्वादिष्ट, बड़ी बड़ी और सुंदर, रंग बिरंगे, जालीदार, रंगीन, नया, बहुत से, 3, तीसरे, इन आदि अपने आगे लिखे संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं और ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए गीत सुनकर विशेषण और उसके चारों भेदों को जानते हैं। तो प्रस्तुत है यह विशेषण गीत। सभी खूबियां बतलाता मैं मुझे विशेषण कहते हैं, सभी खूबियां बतलाता मैं मुझे विशेषण कहते हैं, अंक सभी यह वह संज्ञा संग मेरे अंदर रहते हैं, मेरे अंदर रहते हैं। 2 10 ज्यादा कम संख्या परिमाण बताया करते हैं, निश्चित और अनिश्चित इस कारण कहलाया करते हैं। कैसा कैसी कैसे से उत्तर पर गुणवाचक हूं मैं, कितना कितनी अंक बताएं तब संख्यावाचक हूं मैं जी, तब संख्यावाचक हूं मैं। नाप तोल जुड़ जाने पर मैं परिमाण बन जाता हूं, नाप तोल जुड़ जाने पर मैं परिमाण बन जाता हूं। यह वह संज्ञा संग खुद को मैं अलग रूप में पाता हूं जी, अलग रूप में पाता हूं। ये वे इस ये वे इस उस इन उन ये सब संज्ञा से पहले आकर, ये वे इस उस इन उन ये सब संज्ञा से पहले आकर, सर्वनाम भी गदगद होता रूप विशेषण का पाकर जी, रूप विशेषण का पाकर। गुण संख्या परिमाण 3 गुण, चौथा सर्वनाम जैसा, जल्दी से बतलाओ बच्चों गीत लगा तुमको कैसा जी, गीत लगा तुमको कैसा जी, गीत लगा तुमको कैसा। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आपको यह गीत अच्छा लगा होगा और अब आप आसानी से अपने पाठ के बीच में आए विशेषण शब्दों को पहचान लेंगे। सर्वनाम भी गदगद होता रूप विशेषण का पाकर जी, रूप विशेषण का पाकर। गुण संख्या परिमाण 3 गुण, चौथा सर्वनाम जैसा, जल्दी से बतलाओ बच्चों गीत लगा तुमको कैसा जी, गीत लगा तुमको कैसा जी, गीत लगा तुमको कैसा। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आपको यह गीत अच्छा लगा होगा और अब आप आसानी से अपने पाठ के बीच में आए विशेषण शब्दों को पहचान लेंगे। अब इससे पहले कि यह पाठ समाप्त करें, हम मिलकर पाठ से जुड़े कुछ संकल्प लेते हैं। पहला संकल्प कि हम प्रत्येक पर्व पूरे उत्साह और उल्लास से मनाएंगे और पर्वों के सौहार्द भरे रंगों से सराबोर परस्पर प्रेम और मेलजोल का संदेश देती अपनी भारतीयता पर गर्व करेंगे। दूसरा संकल्प कि पर्वों के तन मन और वातावरण की स्वच्छता के आह्वान को जीवन में अपनाएंगे। तीसरा संकल्प कि हम उल्लास और हुड़दंग के बीच अंतर समझकर ही व्यवहार करेंगे, जिससे हम सभी पर्वों का सच्चा आनंद उठा सकें। प्यारे बच्चों, आप देश के भावी कर्णधार हैं। यदि आप कोई भी संकल्प लेकर उसे मन से निभाते हैं तो उससे देश मजबूत बनता है। आज के इस पाठ से सीख लेकर हम सब देश की गंगा जमनी संस्कृति पर भी गर्व करें और गौरवान्वित होकर कहें, भारत की पावन धरती पर, भारत की पावन धरती पर त्योहारों का मेला है, देश बहुत अलबेला अपना, देश बहुत अलबेला है। एक बार पुनः शुभाशीष एवं हार्दिक धन्यवाद।